तो दोस्तों आ गए हैं हम बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 3/2023 करके आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एडवर्टाइज नंबर 3/2023। यानी इसमें जो है वो आपको स्पेशल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी का फुल डिटेल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 पे हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो फुल डिटेल्स जो है वो आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आपका डाउनलोड होगा पीडीएफ तो आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जो है वो भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 3/2023 का है ना प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधी जो है वो तिथि एवं अन्य निर्देश जो है वो निम्नांकित है। यानी इसका रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो होगा वो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय जो है वो आपको 1/1/2000 है ना 24 को, यानी 1 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 11 बजे पूर्वाह्न से। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इसका 21/1/2024 यानी 21 जनवरी 2024 तक इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि यानी इसका पेमेंट आप है ना 23/1 यानी 23 जनवरी 2024 तक जो है वो आपको कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार विधानसभा में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है नया भर्ती निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों आप भी बिहार में कंप्यूटर का जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि बिहार विधानसभा सचिवालय में जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है भर्ती निकल के आ गया है। तो आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। इसी के साथ आपका इसका फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें कितना फ़ी लगने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब से होगा, इसका लास्ट डेट कब है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो पूरी तमाम जानकारी जो है वो आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। बिहार विधानसभा डाटा एंट्री के लिए जो भर्ती निकल के आ रही है उसके लिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ जो है वो आपको 2 से 4 अलग अलग पोस्ट पर जो है वो बिहार विधानसभा में आपको भर्ती निकल के आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है वो हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे, उससे पहले आपको पेपर कटिंग के माध्यम से जो न्यूज आ रहा था कुछ दिन पहले उसको देखते हैं। इसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के और पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कटिंग जो है वो भास्कर न्यूज जो है इसके तहत एक विज्ञापन आया था। बिहार विधानसभा में 2 से 4 नए पदों पर जो है वो आपको बहाली होगी। सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, इसके बाद क्लर्क से लेकर के आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर क्लर्क से लेकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए नए पदों पर जो है वो सरकार ने मंजूरी जो है वो कुछ दिन पहले दे दिया था। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो इस विज्ञापन पे जब सरकार मंजूरी दे दिया कि इन सभी पदों के लिए 2 से 4 पदों पर जो है वो आपको विधानसभा जो है वो विधानसभा में ये बहाली निकल के आएगी। इसके लिए सरकार जो है जब मंजूरी दी तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो बहाली जो है वो आ गया है। तो आज बेसिकली हम प्राप्त करने वाले हैं जानकारी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बहाली है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप जैसे ही चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो दोस्तों आ गए हैं हम बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 3/2023 करके आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एडवर्टाइज नंबर 3/2023। यानी इसमें जो है वो आपको स्पेशल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी का फुल डिटेल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 पे हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो फुल डिटेल्स जो है वो आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होगा और यहाँ पे जैसे ही आपका डाउनलोड होगा पीडीएफ तो आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जो है वो भर्ती के लिए
आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 3/2023 का है ना, प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो है वो तिथि एवं अन्य निर्देश जो है वो निम्नांकित है। यानी इसका रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो होगा वो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय जो है वो आपको 1/1/2000 है ना 24 को, यानी 1 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 11 बजे पूर्वाह्न से। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इसका 21/1/2024 यानी 21 जनवरी 2024 तक इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि यानी इसका पेमेंट आप है ना 23/1 यानी 23 जनवरी 2024 तक जो है वो आपको कर सकते हैं। इसी तरह इसका डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कोई भी इंडिया के कोई भी स्टेट हो वहाँ के लोग जो है वो यहाँ इस भर्ती पे ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पे जो है वो आपको उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जो है वो वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदकों करने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का जो है वो भली भांति अध्ययन कर लें। इसके बाद जो है वो आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे इसका जो है देखने को मिलेगा फुल डिटेल्स जो है यहाँ आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। विज्ञापन संख्या 3/2023 यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु है जो आवेदन होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका वेतनमान जो है वो स्तर आप लेवल 4 देख सकते हैं 25,500 से 81,100 नियमानुसार अन्य अनुमान होगा। भत्ता जो है TAD है वो आपको प्लस मिलेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन करने का स्टार्टिंग तिथि हम बता ही दिए हैं 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन का जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी तक जो है वो इसको आप भर सकते हैं। इसके बाद इसका पेमेंट 23 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रिक्तियाँ की अगर बात करते हैं कि कितना सीट है तो टोटल जो है वो आपको 40 सीटों पर इसका बहाली होने वाला है ना। जनरल के लिए 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए 4 सीट है। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग के लिए है 7 जो है, यानी टोटल मिलाकर के आपको 40 पोस्ट पे जो है वो इसका भर्ती होने वाला है। इसके साथ अन्य बात अगर हम करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट रखा गया है ना। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो, यानी आपको इसके साथ जो है टाइपिंग स्पीड जो है वो आपको होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो वो कितना का स्पीड होना चाहिए वो नीचे हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं इसका कंप्यूटर का पाठ्यक्रम में जो है वो उससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट जो है वो DCA वगैरह या DEAC जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आरक्षण का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिसका अस्थायी निवास जो है वो बिहार का है, उसको आरक्षण जो है वो लाभ दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिएगा उम्र सीमा इसका। तो न्यूनतम आयु जो है वो दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष का जो होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो उसका 37 साल तक जो भी है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सामान्य आरक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तक के हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है स्टेप हम देखते हैं कि यहाँ परीक्षा की जो पद्धति है वो आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी है ना। यहाँ पे इसका चयन जो होगा उसमें आपको 2 स्टेप पे इसका एग्जाम लिया जाएगा है ना। 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला जो है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुबल्कीय यानी MCQ टाइप्स का जो है वो आपका क्वेश्चन होगा और दूसरा में हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यानी कंप्यूटर टाइपिंग का जो है वो आपका नॉलेज होना चाहिए।
जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जो है वो आपको जांच परीक्षा होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में आपका OMR आंसर शीट पे है ना वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो आपको एग्जाम होगा। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो है वो आप देख सकते हैं, हिंदी जो टंकन है कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड जो है वो आपको होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या दिया गया है और उसके आलोक में ये जांच परीक्षा 10-10 मिनट का होगा एवं टाइपिंग में हुई गलतियों में 1.5% छूट अनुमान्य होगा। यानी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 10-10 मिनट का जो है वो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और 1.5 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप गलती करते हैं, एरर होता है, तो 1.5% जो है वो छूट आपको अनुमान होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जो है वो आपको जांच ली जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि जब आपका फर्स्ट स्टेप में एग्जाम होगा उसमें आपको 50 अंक का हिंदी और 50 अंक का अंग्रेजी में टोटल 1 घंटा का होगा, 100 क्वेश्चन होगा और उसका जो आप देख सकते हैं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जो है वो जांच परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की परीक्षा में अर्हतांक 30% है। यानी आपको जो एग्जाम होगा ये फर्स्ट स्टेप का, उसमें आपको 30% मार्क्स जो है वो आपको आना चाहिए, अनिवार्य होगा। एवं मेधा सूची यानी फाइनल लिस्ट जो है वो परियोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, है ना। टंकन जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी अगर आप फर्स्ट स्टेप में पास नहीं कर पाते हैं, 30% मार्क्स नहीं आता है, तो आप अगले स्टेप में टाइपिंग टेस्ट में जो है वो आपको आप उसके योग्य नहीं होंगे और आप पहले ही बाहर हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको 30% जो है वो आपको 100 में 30 नंबर लाना पड़ेगा। इसके बाद इसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के यानी OMR शीट के होंगे। इसके बाद कहा प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा है ना 2 घंटा का होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी आपको यहाँ पे निगेटिव है ना मार्क्स भी रहेगा और एक से जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो एक है ना क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 अंकों का जो है वो आपको फर्स्ट स्टेप का एग्जाम होने वाला है। और इसमें एक जो है वो 1 अंक की कटौती, अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। इसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो आपको अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा उसी को मान्य दिया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य अध्ययन से आपको 40 जो है वो होगा और सामान्य विज्ञान एवं गणित यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अंक का होगा। इसी के साथ मानसिक क्षमता यानी आपको जांच एवं तार्किक विकार है ना विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इस तरह से इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल अनुवर्ती जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। इसी के साथ सामान्य अध्ययन का होगा और सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से संभव प्रश्न जो है होगा वो आपको पूछा जाएगा। और मेधा सूची आप देख सकते हैं हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पे ही आपको मेधा सूची जो है वो तैयार किया जाएगा। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के लिए किसी भी चरण में असफल घोषित जो है वो अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा से योग्य नहीं होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में
परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। सामान्यीकरण की प्रक्रिया जो है वो आपको है ना इस तरह से FAQ है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट है ना इक्वेटिंग ऑफ स्कोर ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसके बाद परीक्षा का अगर शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य के मूल निवासी अंतर्गत पिछड़ा वर्ग है ना, इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर एवं आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो होगा उसके लिए कोई भी कोटि के वर्ग महिला या पुरुष हो तो आवेदन जो है वो आपको 600 रुपया लगने वाला है। 600 रुपये जो है वो आपको लगने वाला है। इसके बाद बिहार राज्य के मूल निवासी या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी है और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की अगर महिला कैंडिडेट है अभ्यर्थी है तो आपको ऑनलाइन आवेदन का है ना पत्र का मूल्य जो है वो आपको 150 रुपया लगने वाला है। यानी आपको 600 हो गया जनरल OBC EBC के लिए, और बिहार से अगर अलग है तो उनको केवल बिहार के महिला के लिए जो है वो आपको है ना 150 रुपया, और SC ST उनके लिए जो है वो आपको 150 रुपया परीक्षा का शुल्क जो है वो आपको यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह से आप नीचे देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है वो आपको दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID और मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदन की जिम्मेवारी होगी। वो अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक जो है वो आपको जो ID पासवर्ड रहेगा उसी पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। और इनका जो अपर सचिव है ना बिहार विधानसभा का अपर सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर, उनके द्वारा ये बिहार विधानसभा सचिवालय पटना अपर सचिव उनके द्वारा जो है वो आपको ये विज्ञापन निकाला गया। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि 40 डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार विधानसभा के लिए जो भर्ती होना है उसका ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकल के आ रहा था, तो हमने आप लोगों के बीच साझा किया। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 1 जनवरी से लेकर के आपको 21 जनवरी तक जो है वो अप्लाई होना है। तो ये अगर PDF चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप आदि जो है वो सोशल मीडिया ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो और एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।